महाराष्ट्र के विकास परिवर्तन में दादा का एक नंबर आता है। जैसे ही दादा ने सब योजना लगा के महाराष्ट्र की लाड़की बहन योजना लाके दादा ने महाराष्ट्र के महिलाओं को सबसे बड़ा सम्मान दिया है और इसी के वजह से हम अजीत दादा के साथ है। एकच वादा अजीत दादा। अरे यार यहाँ नारा देने के रैली में तो नारा दे दिया, बहुत हो गया। हाँ जी, आपका क्या विचार है? मेरा यही विचार है कि दादा इधर पूरा विकास काम करते। दादा ने ऐसा कुछ काम ही नहीं किया और किसी पे टिप्पणी भी नहीं करते, पर वो विकास काम पे ध्यान देते। पहली बात तो इधर जाइए तो महिला के प्रश्न। हमें बस एक बात बताओ, ये क्या हुआ कि खासदार के चुनाव में दादा की पत्नी हार गई? देखो, दादा ने जो चुनाव कैंडिडेट खड़ा किया था उनकी पत्नी थी, उस समय दादा नहीं थे। और सूत्र कैसे चलता है बारामती का, केंद्र में सुप्रिया तैयारी नहीं चाहिए और राज्य में दादा चाहिए। तो राज्य का विकास तो दादा ही करेंगे, हर तालुके का विकास तो दादा का ही मतलब रहता है। उनके पार्टी का जो भी कैंडिडेट बोलता है कि दादा जैसा विकास हर तालुके में होना चाहिए, बारामती जैसा विकास हर तालुके में होना चाहिए। आप यही मानते हैं? हाँ, यही मानते हैं हम। दादा किधर भी जाने दो, लेकिन बारामती में हम दादा को ही जिताएंगे। दादा के सिवा हम किसी को जानते नहीं। एक बार तो झटका दे चुके खासदार वाले। नहीं, अभी नहीं देंगे। आमदार की को हम दादा को ही बारामती में जिताएंगे। दादा के सिवा हम किसी को जानते नहीं और दादा कौन से भी पक्ष में जाने दो, बारामती में हम दादा को ही जिताएंगे। चलिए, थोड़ा अब मैं कुछ और लोगों से बात करता हूँ। साहब ने अपनी अंतिम जो रैली थी चुनाव प्रचार की, उसमें कहा कि बारामती की जनता ने 30 साल मुझे दिए, 30 साल से कुछ ज्यादा अजीत पवार को दिए। 6 बार मैं चुना गया, 7 बार अजीत पवार चुने गए। अब नए पीढ़ी का वक्त है, अगले 30 साल योगेंद्र को दो। ये जितना विकास मैंने किया उससे ज्यादा अगर अजीत ने किया तो अजीत से ज्यादा विकास योगेंद्र पवार करेंगे। उन्होंने नई पीढ़ी को आगे रखते हुए युवा कार्ड खेलने की कोशिश की। बड़े मजेदार और रोमांचक चुनाव बारामती का है। महाराष्ट्र की 288 सीटों पर सबसे हॉट सीट अगर कोई है तो वो बारामती है। आप खुद ही समझ लीजिए कि जिस सीट पर अजीत पवार और शरद पवार अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लें, वो सीट पर क्या होगा। एक एक वोट के मार्किंग, एक एक बूथ की मार्किंग, और बड़ा जिस तरह से लोकसभा का चुनाव हुआ था वैसे ही अब इधर के। आप क्या मानते हैं साहब और दादा में कौन 20 पड़ेगा? आपका सवाल ही गलत है। योगेंद्र दादा वर्सेस अजीत दादा। शरद पवार का नाम आपने क्यों लिया? शरद पवार ने अभी रैली में से मैं आ रहा हूँ, उन्होंने लिया। वो एक पार्ट है, लेकिन ये आप मीडिया वालों ने ये इलेक्शन को ऐसा दिखाया कि अजीत दादा विरुद्ध शरद पवार साहब। तो है ही नहीं क्या? ऐसा नहीं है। अरे सुप्रिया ताई के खिलाफ अपनी वाइफ को लड़ा दिया, अभी उनके खिलाफ शरद पवार ने लड़ा दिया। योगेंद्र पवार अलग तुतारी से लड़ रहे हैं, वो चल रहे हैं घड़ी से, तो हम पूछेंगे नहीं। शरद पवार साहब ने फॉर्म भरा है क्या? फॉर्म किसने? पार्टी कौन सी है? पार्टी छोड़ो, पार्टी तो इंडिया में बहुत पार्टी है। नहीं, उनका पार्टी क्या है? वो अजीत दादा जीत के आएंगे, ये मेरा मानना है। लेकिन आप जो पिक्चर करते लोगों को, पिक्चर जो दिखाते हैं वो मिसगाइड करते। हम मिसगाइड कर रहे हैं? हाँ। आप ये बताइए, राष्ट्रवादी कितनी है महाराष्ट्र में? 2। किसकी? कैंडिडेट की बात करो ना। नहीं, नेता की बात करो। किसकी नाम बताओ। एक प्रफुल्ल पटेल साहब है, प्रफुल्ल पटेल साहब और शरद पवार, अजीत पवार और योगेंद्र पवार। प्रफुल्ल पटेल और शरद पवार। और शरद पवार साथ है प्रफुल्ल पटेल? प्रफुल्ल पटेल साहब की अलग पार्टी है और शरद पवार की अलग पार्टी है। अजीत पवार का नाम नहीं ले रहे हो? अजीत पवार साहब के साथ योगेंद्र दादा का नाम ले लो। इनकी बात से आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत नहीं। आप जिस देश नहीं, क्या हो गया, आप जिस जगह पे इंटरव्यू कर रहे हैं ना, उसके 500 मीटर अजीत दादा का वो ये 5 बजे का वो फाइनल पब्लिक रैली थी, तो इसकी वास्ते इधर बहुत सारे लोग उनके ही है। 1 ही किलोमीटर दोनों तरफ थी। नहीं, बहुत दूर है यहाँ से, तो उधर के अभी लोग वहाँ जाने वाले हैं, तो इधर के डायरेक्ट इधर आए, इसके लिए वो बातचीत कर रहे हैं। इनका थोड़ा अफेक्शन है अजीत पवार की तरफ से, लेकिन इनके मन में थोड़ी सी द्विधा है, बड़े साहब को चुने या छोटे साहब को चुने। तो साहब और दादा और साहब, तो मेरे ख्याल से बारामती वो शुद्ध नागरिक है, वो बड़े साहब को ही चुनेंगे। क्योंकि बड़े साहब ने अजीत पवार को उंगली पकड़ के उनको एमपी बनाया था 1990 में, जब अजीत पवार कुछ भी नहीं थे।
आमदार नहीं थे, इसके पहले कुछ भी नहीं थे, उनको उंगली पकड़ के खासदार बना दिया, MP बना दिया। 29 years old, इतने बड़ी संधि मिली, अगर जो हमको मिलती थी हम कहाँ के कहाँ हो जाते। और हम तो अजीत पवार कहाँ से कहाँ पहुँच गए? कहाँ के पास नहीं, लेकिन हम लोग कब वो पहुंचे? नहीं पॉलिटिक्स। अरे डिप्टी सीएम, हाँ, उधर राष्ट्रवादी कांग्रेस में भी डिप्टी सीएम, NDA में भी डिप्टी सीएम, एब्सोल्युटली इतना बड़ा नहीं, वही हम देश में शायद कोई दूसरा आदमी नहीं होगा सही बात जो दो गठबंधन में दोनों में डिप्टी सीएम रहा हो। सही बात है आपकी, बिल्कुल सही बात है। ये एहसान फरामोशी हम में नहीं है। हम पॉलिटिकली प्रॉस्पर होते थे, लेकिन जो नैतिकता है, जो बड़े बुजुर्ग की सेवा करनी है, जो उर्दब काल में जो वो ओल्ड होते हैं, उसमें दगा देना, ये हमारे संस्कृति में नहीं, हिंदू संस्कृति में नहीं है। हम हिंदू संस्कृति मानने वाले हैं। हम हमारे क्या मानते हैं? हाँ, मैं हमारी पहचान सकते हैं। हम अभिनेता प्रकाश गुजर जी संघर्ष जूने के पिक्चर के हैं। इस महाराष्ट्र में कोकण शिवसेना, कोकण और मुंबई ठाणे में शिवसेना का जोर, भाजपा का जोर रहता है। और बारामती में, विदर्भ में, पश्चिम महाराष्ट्र में कांग्रेस और राष्ट्रवादी का जोर रहता है। और महाराष्ट्र का नक्शा बता रहे हो, बारामती का बता ही नहीं रहे। बारामती का क्या है, बारामती का विकास किया है ना, और शरद पवार के आणि अजित पवार के विधानसभा में दोनों के आमदार, जुने आमदार है ना, वो अभी जीतेंगे। इस दोनों का आमदार जीतेंगे। और बारामती पूरा